गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और फंक्शन के टाइप के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को फंक्शन को यूज़ करने के 4 पैटर्न बताए थे। नो पास, नो रिटर्न, पास एंड रिटर्न, नो पास बट रिटर्न, पास बट नो रिटर्न। तो हम अपने फंक्शन को इन चारों पैटर्न से जो भी पैटर्न हमको अच्छा लगता है या हमको सूटेबल लगता है, इन चारों पैटर्न में से हम अपने फंक्शन को किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फंक्शन को 2 तरीके से यूज़ करते हैं, या तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो पैरामीटराइज फंक्शन के फॉर्म में और बाय द कॉल। तो हम यहाँ पर फंक्शंस के लिए बाय द कॉल मेथड को आज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करके किसी भी नंबर का पावर निकालने का एक प्रोग्राम बताऊंगी और इस प्रोग्राम में हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा बाय द कॉल। तो बाय द कॉल मेथड का यूज़ करके हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। बाय द कॉल मेथड जब हम पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो बाय द कॉल मेथड में ही आता है। क्योंकि हम जब किसी भी फंक्शन कॉलिंग के समय वैल्यू पास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाय द कॉल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो बाय द कॉल मेथड हम पहले भी प्रीवियस में पढ़े हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। उसमें हम लोगों ने पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ किया था और पैरामीटराइज फंक्शन ही है जो बाय द कॉल मेथड के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम कोई पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं, इट मीन्स हम बाय द कॉल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बाय द कॉल मेथड में हम कैसे फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ये आप लोग को बता दे रही हूँ। और इस प्रोग्राम में हम बाय द कॉल मेथड का यूज़ करेंगे और हम इस प्रोग्राम में किसी भी नंबर का पावर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट a power of b using the function by call by value मेथड। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि हमारा कॉल बाय वैल्यू मेथड पैरामीटराइज फंक्शन ही है। जब भी हम पैरामीटराइज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम अपने कॉलिंग के समय कोई ना कोई वैल्यू पास करते हैं, तो हम कॉल बाय वैल्यू के ही थ्रू करते हैं वो। तो जैसा कि हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। तो इसमें मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर रही हूँ। उसके बाद हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन का पोर्शन आएगा। मैं फंक्शन का नाम दे रही हूँ पावर। मैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया था कि हम चाहें तो अपने टेम्परेरी आर्ग्यूमेंट को यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में अपने टेम्परेरी आर्ग्यूमेंट को यहीं पर डिक्लेयर कर दे रही हूँ। जब हम अपने प्रोटोटाइपिंग के समय, डिक्लेरेशन के समय टेम्परेरी आर्ग्यूमेंट्स को यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं। हम डेफिनेशन के समय इसको नहीं बदल सकते। वॉइड मेन, देन ब्रैकेट ओपन, और हमारे वो रियल्स आर्ग्यूमेंट जिनको हमको एंटर करवाना है। यहाँ पर रियल आर्ग्यूमेंट हमारे पास है ए वो वेरिएबल है जिसका मेरे को पावर निकालना है, और बी हमारा पावर वेरिएबल है कि कितने टर्म्स तक हमको पावर निकालना है, और आर एस जो है वो मेरा स्टोरिंग वेरिएबल है जो कि जब भी पावर जो निकलेगा जिस नंबर का, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। हमारा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अब हम अपने उस वैल्यू को एंटर करते हैं जिसके लिए हमको पावर निकालना है, पावर कैलकुलेट करना है।
ये मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाया है। ए और बी दोनों एंटर करना होगा, क्योंकि ए वो नंबर है जिसका पावर निकालना है और बी वो नंबर है कि हमको कौन से नंबर मतलब कहाँ तक पावर निकालना है। आर एस इज इक्वल्स टू पावर ऑफ ए एंड बी, ये आपका फंक्शन कॉलिंग है। तो देखिए यहाँ पर हम ए और बी हमारी ये वैल्यू कंटेन करती है, तो जब भी हम किसी फंक्शन को कि उस वेरिएबल के साथ कॉल करते हैं तो वो आपका कॉल बाय वैल्यू बन जाता है। मतलब हमने पैरामीटराइज फंक्शन ये मेथड हमने पहले भी देखा है पैरामीटराइज फंक्शन में, इसमें हम कॉल बाय वैल्यू पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शन को वैल्यू के साथ कॉल करते हैं तो वो मेथड हमारा कॉल बाय वैल्यू बन जाता है। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवा दे रही हूँ, क्योंकि आर एस हमारा एक स्टोरिंग वेरिएबल है। यहाँ पर आर एस आएगा। अब उसके बाद हमारा जो हमने पावर फंक्शन जो डिक्लेयर किया है, अब उसकी डेफिनेशन बची है। देखिए मैंने यहाँ पर वही वेरिएबल लिखे हैं जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब हम डिक्लेरेशन करते समय, ये हमारा डिक्लेरेशन है, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करते समय हमने टेम्पररी आर्ग्यूमेंट अगर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है तो वही टेम्पररी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी आएंगे, हम उस समय चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एन मेरा एक एन मेरा एक वो वेरिएबल है, क्योंकि जब हम पावर यूज़ करेंगे, पावर निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो मेरे पास कम से कम, क्योंकि हमको पावर निकालना है इट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे उस पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसा वेरिएबल चाहिए रहेगा जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से मुझे वही नंबर मिले। तो एन मेरा वो नंबर होगा जिसके साथ मैं अपने उस पावर वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस से वही नंबर हमको मिलेगा। और जो y है वो हमारा एक लिमिट बनेगी कि कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। और i जो है, क्योंकि हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मुझे 2 की पावर 2 निकालना है, इट मीन्स मेरे को 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तब जाके उसका पावर निकलेगा 4। तो यहाँ पर मुझे एक ही काम करना है और बार बार करना है, तो इसके लिए इस मेथड में हम एक लूप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल i लिया है और n वो नंबर है जिसको हम अपने वैल्यू के साथ बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मैंने क्या नंबर दिया हुआ है वहाँ पर 1। अगर मैं जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू n अगर होता है और n की वैल्यू 1 है, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा उसमें, आपको सॉरी, वापस से उसमें मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मैं एक बार पूरा मैथडोलॉजी लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी।
देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि n हमको कम से हम इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर एक नंबर जो है वो x को डिनोट कर रहा है और एक नंबर जो है जो वो n को डिनोट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, n की वैल्यू मैंने 1 ली है। 1 इसलिए लिया है क्योंकि 1 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वापस से वही वैल्यू मिलती है, और अगर हम यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे तो इसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी। और आई हमारा, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है और बार बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पावर निकाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर मेरे को 2 की पावर 2 निकालना है, इट मीन्स मेरे को 2 को 2 टाइम्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो मतलब ये रिपीटेड वर्क है जिसको मेरे को बार बार करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हमने काउंटर वेरिएबल लिया है और एक लूप स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पर फॉर लूप लिया है, और जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट हुआ है, फॉर लूप की वैल्यू मैंने दी हुई है 1। 1 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू वाई। वाई वो लिमिट है जहाँ तक हमको जाना है, इट मीन्स ए की पावर बी। तो यहाँ पर ए की जगह हमारा ए जो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, बी भी हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। तो अब ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, एक्स की पावर वाई। एक्स हमारा टेम्पररी आर्ग्यूमेंट है, वाई हमारा टेम्पररी आर्ग्यूमेंट है। तो जो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ डाली है, वो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू यहाँ पास होगी, और पास होने के बाद ए की वैल्यू एक्स में और बी की वैल्यू वाई में आके स्टोर हो जाएगी, और हमारा ये फंक्शनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही हम लूप पे आएंगे तो लूप स्टार्ट होगा 1 से, और जहाँ तक हमने उसको जो वैल्यू दी है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, हमारा जो कंट्रोल है वो नीचे आएगा। और फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या दी हुई है हमने 2, तो 2 इंटू 1 हमको वापस से 2 इंटू 1 मिलेगा, और इसमें आके स्टोर हो जाएगा n में। फिर उसके बाद आपका लूप इंक्रीमेंट होगा, फिर से आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा। अब आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, नीचे आएगा। एन में पहले से ऑलरेडी 2 रखा हुआ है और एक्स में भी ऑलरेडी पहले से 2 है, तो 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और 4 की वैल्यू आकर एन में स्टोर हो जाएगी। फिर ऊपर से कंट्रोल जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगी, और हमारा कंट्रोल जो है वो इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, इस लूप को स्टॉप कर देगा। और उसके बाद हमारा कंट्रोल जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका रिटर्न फंक्शन का, वहाँ आएगा, और n की जो रियल वैल्यू है जैसा कि 4, उसके साथ वापस वही कॉलिंग ब्लॉक में जाएगा जहाँ से वो कॉल हुआ है, और rs जो वेरिएबल है हमारा स्टोरिंग वेरिएबल, उसमें उस वैल्यू को रख देगा, और उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू rs की वैल्यू को प्रिंट करता हुआ इस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉल बाय दी वैल्यू। कॉल बाय दी वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा है। पैरामीटराइज फंक्शन हमारा कॉल बाय दी मेथड को यूज़ करता है, जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते समय कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। इस प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस बताऊंगी। कॉल बाय रेफरेंस का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रिकर्शन बताऊंगी, और इसके बाद हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।